How's the जोश? जो थी भाई जिम जाने की बात होती है तो हम बहुत एक्टिव होते हैं। आज की शुरुआत होती है मॉर्निंग 3 o'clock से। तो अभी हम दोनों उठ चुके थे इस टाइम पे और अभी चल रही थी प्रेपरेशन हमारे किचन एरिया की। तो ड्यूटीज़ अलॉट हो चुकी थी। जितेंद्र ने कहा कि मैं यूटेंसिल्स क्लीन करता हूँ, डिश वॉशिंग करता हूँ और आप ऐसा करो, आप डस्टिंग एरिया संभालो। मैं क्या ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनेगा, क्योंकि अगर सब चीज़ें मेस्ड अप हों तो आई कैन नॉट मेक फूड, ये रूल है हमारे घर का। तो बस उसके बाद फिर मैंने अच्छे से क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दी। तो हम बातें कर रहे थे कि आज क्या क्या करेंगे, क्या क्या होगा, एंड अपनी कुछ पुरानी बातें। बस उसके बाद मैंने फिर अच्छे से जो गैस वाला एरिया था उसको कॉलीन डाल के अच्छे से क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था। और जितेंद्र ने इस तरफ डिश वॉशिंग स्टार्ट कर दी थी। तो इस टाइम पे क्या था कि हमारा एक टारगेट था कि 3 to 4 o'clock हमने किचन को पूरा क्लीन करना है। उसके बाद मेरी कुछ और भी ड्यूटीज़ हैं आज, जैसे कि डस्टिंग। मैंने आज किचन का एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट किया हुआ था कि आज मैं उस एरिया से डस्टिंग करूँगी और साथ में फ्रिज को भी क्लीन करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, इट्स बीन 10 days और फ्रिज की डस्टिंग करना मैंडेटरी हो गया था। तो मैंने फ्रिज का सेक्शन करना था, बट अभी थोड़े बाद में। तो मैंने सोचा पहले मैं यहाँ पे किचन में जितेंद्र की थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ और बस उसके बाद मैंने फिर क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो क्लीनिंग करते करते मैंने देखा कि यार ये सामने वाला एरिया भी बहुत गंदा हुआ है, पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि क्या रहता है ना कि जब भी आप खाना बनाओ, क्योंकि खाना बहुत बार बनता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका खाना बनेगा तो हीट निकलेगी उस एरिया से, तो जिसकी वजह से छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होंगे, वो चिपट जाएंगे आपके जो आसपास के एरिया। तो मैं जितेंद्र को बता रही थी, देखो कितनी सारी डस्ट हो चुकी है, आप इस एरिया को भी क्लीन कर देना। जब भी आप वॉश करो तो ये सारा एरिया क्लीन कर देना, उसके बाद ही सारे जितने भी यूटेंसिल्स हैं उनको लगाना, नहीं तो अच्छा नहीं लगता ऐसे, क्योंकि क्लीन करना ज़रूरी है। जितना क्लीन करोगे उतना ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचे रहोगे। हम देखो जितना प्रिकॉशन रख सकते हैं उतना तो रखें। फिर उसके बाद थोड़ा सा जितेंद्र मुझे पैम्पर कर रहे थे बीच में कि कोई बात नहीं। अब मैंने बोला जितेंद्र मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी ही लग रही है, बोला कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। तो बस मैंने फिर उसके बाद गैस स्टोव को ऑलमोस्ट क्लीन कर ही लिया था और उसकी जो सामने वाली दीवार है वो भी क्लीन कर ली थी। तो यहाँ पे मैं जितेंद्र को बता रही थी कि जितेंद्र अब ये जो फ्रूट्स है ये रात वाले हैं, पर इस टाइम पे थोड़ी ना मिलेगी वो गाय जो आती है, गाय माता। बोला कोई बात नहीं, मैं एक एरिया में रख दूँगा, उसको पता है कि मैं यहाँ रखता हूँ, अगर वो नहीं भी नहीं आएगी तो आके खा लेगी। तो बस अभी आप देख रहे हो कि रात है इस टाइम पे, एक्चुअली में 4 बज रहे हैं, तो इस टाइम पे अंधेरा ही है। तो जितेंद्र बाहर रख के आ जाते हैं। तो मैं क्या चलो ठीक है। फिर मैंने सोचा चलो मैं अब अपना जो मैंने स्पेसिफिक एरिया चूज़ किया था उसकी डस्टिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इसमें टोटल ना 12 पीसेस रहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप स्पाइसेस स्टोर करना चाहते हो या कुछ और चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो। तो जनरली मुझे कभी कुछ बनाना होता है तो मैं आराम से इससे ले सकती हूँ, मुझे यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ता। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, कई बार डो लगाना है तो मैंने इसी में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा या फिर आपके कुछ और बाकी स्पाइसेस रखे होते हैं, खड़े मसाले जितने भी हैं, क्योंकि जनरली कुछ ना कुछ बनता रहता है, हफ्ते 10 दिन में बनता रहता है। बट आजकल थोड़ा कम हो गया है क्योंकि आजकल हम डाइट में हैं। तो मैंने सोचा पहले एक काम करती हूँ, एसी को ऑन कर लेती हूँ। मैंने वैक्सिंग भी करनी थी क्योंकि बाद में मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो डस्टिंग करने के बाद माइक्रोवेव वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा गंदा था। ये जो आप कपड़े छोटे छोटे देख रहे हो, ये वो क्लोथ्स हैं जो जैसे हम कोई चीज़ उठाते हैं ना, जैसे ग्रिडल पैन वो या कोई भी बड़ी चीज़ें जो हम उठाते हैं, या फिर कोई भी किसी भी तरह का बड़ा यूटेंसिल हो गया, तो उससे मैंने ये रखे होते हैं अलग से, इसको अलग ही रखा होता है ताकि इन केस अगर मुझे कभी इन क्लोथ्स की ज़रूरत पड़े तो मैं उसको यूज़ कर सकूं। एक ही क्लोथ बार बार लगाना दैट इज़ नॉट गुड, और जिससे मैं रबिंग भी कर रही हूँ उसको भी मैं डिस्पोज ऑफ कर देती हूँ विद इन 10 to 15 days। मैं क्या चलो अब किचन थोड़ा क्लीन हो चुका है तो ऐसा करती हूँ, टैरो रूट या फिर अरबी भी बोल सकते हो, डाल देती हूँ पानी में बॉईल करने के लिए। तो मेरे को आज कड़ी बनानी थी अरबी की, तो हिमाचल में बहुत ज़्यादा फेमस है और वो इसी तरह से बनाई जाती है, जितेंद्र को भी बहुत पसंद आती है। तो मैं जनरली
इसी तरीके से बनाना पसंद करती हूँ। तो मैंने सोचा तब तक ये हो रहा है, तब तक मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा जो मेरी नेक्स्ट ड्यूटी है फ्रिज की वो कर लेती हूँ। आप देख पा रहे हो मैंने उस तरफ किचन में वो जो अरबी है वो रख चुकी हूँ और जितेंद्र जो है डिश वॉशिंग कर रहे हैं अभी। तो मैंने सोचा अब मैं फ्रिज एरिया को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज की क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हर तरह का हम खाना स्टोर करते हैं, जैसे कि बेवरेजेस हो या फिर अदर फूड आइटम्स। इसलिए इलेक्ट्रिक गैजेट्स की मेंटेनेंस ज़रूरी है ताकि हम उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकें। पास्ता सॉस थी तो मुझे लगा शायद ख़राब हो गई है, तो उसको मैं चेक कर रही थी। तो बस फिर उस तरह से मैंने कॉलिंग के साथ में अच्छे से उसको क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था, ये किचन टाल के साथ। तो एक एक चीज़ मैं बाहर निकाल के देख रही थी कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, और वैसे ही लगाती जा रही थी वन बाय वन करके। तो इसके साइड कॉर्नर्स भी सबसे ज़रूरी बात है, जो फ्रिज के साइड कॉर्नर्स हैं, बहुत सारे लोग ना कॉर्नर्स छोड़ देते हैं। ये कुछ लिड थे, मैंने जितेंद्र को देने थे कि आप इसको क्लीन करके मुझे वापस कर दो, मैं लगा दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। तो बस इस तरह से मैंने फ्रिज की क्लीनिंग अच्छे से कंप्लीट कर ली। तो अब हम जा रहे थे जिम। अब ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे, डिश वॉशिंग हो चुकी थी, ब्रूमिंग हो चुकी थी, डस्टिंग हो चुकी थी। अब खाली प्रिपरेशन थी हमारे वर्कआउट की। तो आज वैसे भी ह्यूमिडिटी भी नहीं थी और अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज थोड़ा सा ना मौसम क्लाउडी था और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी मॉर्निंग में, और वैसे भी मॉर्निंग में ना थोड़ा टेम्परेचर डाउन आ जाता है, तो इसलिए भी थोड़ा ना मॉर्निंग में रिफ्रेशिंग लगता है और अच्छा लगता है। तो अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे दोनों कि अच्छा लग रहा है जितेंद्र, आज का मौसम भी अच्छा है और आज वर्कआउट करने में भी मज़ा आएगा।